गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, मैंने जैसा कि आपको एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि हम भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी वाली एमए फाइनल की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। और उसके अंदर मैंने आपको सिलेबस भी बताया था कि हम सिलेक्टेड सिलेबस करेंगे। सेक्शन 1 मैंने अभी स्टार्ट किया और इसका जो क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन 101% इसमें से आएगा। और उसकी इंट्रोडक्शन के रूप में आपने हर क्वेश्चन में विदेश नीति होती क्या है और भारत की विदेश नीति क्या है, इसको 2-2.5 पेज को आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर दोगे, ताकि टीचर को, चेक करने वाले को ये पता चले कि आपको टॉपिक की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि विदेश नीति क्या होती है। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है बेटा, क्या कि विदेश नीति जो दूसरे देशों के साथ नीतियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि हमारे बेटा कोई भी देश है वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसको दूसरे देशों के ऊपर किसी न किसी तौर पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। लेकिन हर देश क्या चाहता है, अपना बेनिफिट चाहता है कि किसी भी तरीके से उसका, चाहे वो पैसे से आर्थिक व्यवस्था को लेके हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आयात निर्यात करने में, सब में वो अपना बेनिफिट चाहेगा। चाहे फिर वो सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो, शांति हो, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर देश दूसरे देशों के साथ क्या करता है, नीतियाँ बनाता है कुछ, और उन्हीं नीतियों को ही हम क्या कहते हैं, विदेश नीति कहा जाता है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, जब कोई देश ऐसी नीतियां बनाता है जिसके आधार पर वह दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध स्थापित करता है, उसे विदेश नीति कहा जाता है। बेटा, ये बुक में अगर आप पढ़ोगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होता है। हिंदी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको मतलब एकदम तो समझ ही नहीं आएगा, और अगर समझ आ भी गया तो पेपर में वो याद नहीं रहेगा। आपको कोई टीचर ये नहीं कहता एग्ज़ाम में कि आप कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखो। आपको क्या कहा जाता है कि आप ऐसा लिखो जो समझ आए। उसको हमने ये दिखाना है कि हमें सब कुछ आता है, जिस टॉपिक के बारे में वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अपने अकॉर्डिंग भी आप मोल्ड करके, अब आप एमए के स्टूडेंट हो, मोल्ड करके उसको लिख सकते हो। अर्थात विदेश नीति उस नीति को कहा जाता है जिसे कोई देश अपने राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, अपने फायदे, बेनिफिट्स, जिसमें देश का हर तरीके से फ़ायदा हो, पैसा आए, फॉरेन करेंसी आए, और वो अपने देश का सामान बाहर भेजे ताकि देश में पैसा आए। सब अमीर देश बनने की कोशिश तो करते ही हैं बेटा, तो बाहर की कंपनीज़ को बुलाते हैं ताकि हमारे देश को, कि जो नागरिक हैं उनको काम मिले, उन कंपनीज़ में नौकरी मिले। ठीक है बेटा। और सुरक्षा में देखो, काफ़ी सारे हथियार ऐसे हैं जो हम विदेशों से मंगवाते हैं, रूस से मंगवाते हैं। ठीक है, चाइना का माल यहाँ पे आता है, तो चाइना को क्या मिल रहा है, व्यापार मिल रहा है। उसके साथ संबंध अच्छे रखना भी हमारी एक मजबूरी है। क्यों कह सकते हैं हम ये मजबूरी, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि चाइना से, पाकिस्तान से भी देश को खतरा है, तो उससे भी ऐसे संबंध हमें बना के रखने हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे। ठीक है बेटा। अब देखो, राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए अन्य देशों के साथ संबंध बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश के स्थान को मजबूत करना, कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी पहचान हो। जैसे अब अगर आपने आस पड़ोस में लगाएं, तो हम ये कोशिश करते हैं ना कि आसपास के लोग हमें जानें, ठीक है, हमारी पहचान हो, हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा सब माने। तो ऐसे ही विदेशों में अपना देश, हर देश यही सोचता है कि मेरी एक रेपुटेशन हो, तो इसीलिए वो ऐसी नीतियाँ बनाता है। अब विदेश नीति बनाने के पीछे उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये हमें देखना है। अब इसके ऊपर बात करेंगे बेटा कि विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले देश की सुरक्षा। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा जो भारत देश है, अगर हम इसकी बात करें, कि उसके आसपास सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, उसके लिए हमें सेना चाहिए, हथियार चाहिए, पैसा चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है, वेपन्स चाहिए, और आर्थिक विकास। अब हर चीज़ पैसे से होती है, तो विकास तो होना चाहिए आर्थिक, ताकि देश में खुशहाली आ सके। दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अब मैत्रीपूर्ण मतलब अच्छे संबंध,
गुड रिलेशन जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, कि ऐसे संबंध बनाना बेटा कि हमारे साथ अगर अच्छे संबंध होंगे तो वो देश हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, और अगर किसी ने हमला किया और उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं दूसरे देश के साथ, तो वो हमारी मदद तो करेगा ना बेटा। इसलिए, और समय परिस्थितियों और घटनाओं के अनुसार परिवर्तनशील, मतलब ये नहीं है कि एक बार विदेश नीति बनाती तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, हम समय के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। शक्ति संतुलन बनाए रखना, ठीक है, कि देखो संतुलन क्या होता है। अब जैसे ये नहीं है कि हमने दूसरे देशों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दी और वो यहाँ से पैसा कमा के बाहर जा रहे हैं, हम भी करें बाहर उतना ही ना, जितना विदेशी हमसे पैसा कमा के जा रहे हैं हम भी दूसरे देशों में अपना सामान भेजें और हम भी पैसा कमाएं, एक संतुलन बना के रखें, ठीक है बेटा। इसके बाद ये थी हमारी विदेश नीति। क्या सिर्फ इसमें एक ही बात घुमा फिरा के आती है कि अपने देश के हित के लिए जो हम नीतियां बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, विदेश नीति। और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, देश की जो हमारे सुरक्षा, आर्थिक विकास पे, और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध, समय और परिस्थितियों के अनुसार उसको चेंज करना, और जो हमारी पावर है, शक्ति है, उसका संतुलन बना रहे। उसके बाद विदेश नीति के बाद हम डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति क्या है बेटा, ये भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना। अब देखो, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आपको पता ही है भारत को लूट खसोट के ले गए विदेशी, ठीक है, अंग्रेज ले गए जैसा कि हम जानते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में था, उस टाइम कमज़ोर देश था। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए विदेश नीति तैयार की। पढ़ते हैं, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी इस बात से परिचित थे कि भारत एक कमज़ोर देश है, भारत के आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध होना आवश्यक है। अब उनको पता था कि अगर दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने हैं, अच्छे संबंध बनाने चाहिए ताकि हम विकास की ओर बढ़ सकें, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही बनाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया हर देश क्या चाहता है, उसका विकास हो, उसके फायदे हों। भारत ने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया और उसमें कुछ मुख्य आधार रखे। अब भारत ने जब अपनी विदेश नीति बनाई ना बेटा, तो उसको कुछ मुद्दों को उस ध्यान में रख के बनाई। सबसे पहला, भारत की विदेश नीति का आधार क्या था, गुटनिरपेक्षता। अब जैसा कि आपको पता था कि भारत ने अमेरिका और ये सोवियत संघ दो गुटों में थे बेटा, आपको पढ़ा होगा पहले या अभी आगे डिस्कस करेंगे, हमारे पास आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध में कोई हथियार नहीं चले बेटा, ये विचारों का युद्ध था, ठीक है। क्या था, जो अमेरिका था वो पूंजीवादी का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। तो इनका विचारों का टकराव रहा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, ये शक्तिशाली देश बन के उभरे, इन्होंने गुट बनाए। और भारत पहले ही इतनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली थी भारत को बेटा, तो वो नहीं चाहता था कि मैं किसी भी गुट में शामिल हूँ, वो नहीं चाहता था कि मुझे किसी के कहने पे कोई काम करना पड़े, वो स्वतंत्रता चाहता था। इसलिए उसने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की बात कही, उसी को ही क्या कहते हैं हम, गुटनिरपेक्षता, ठीक है बेटा। अब देखो, विश्व शांति और अहिंसा। अब भारत एक ऐसा देश रहा है, इसने कभी किसी पे पहला हमला नहीं किया। हाँ, जवाब बेशक दिया हो लेकिन खुद से नहीं किया, क्योंकि ये शांति का समर्थक रहा है शुरू से ही। तो भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का समर्थन किया और युद्ध का विरोध किया, ठीक है बेटा। विकासशील देशों से सहयोग क्यों किया इसने, क्योंकि इसको पता था कि जब हम विकास करते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भारत उस चीज़ को फेस कर रहा था। तो जैसे हम आज़ाद हुए तो अफ्रीकी और एशियाई कुछ देश आज़ाद हुए, तो उनको भी भारत ने तकनीकी व आर्थिक मदद की। जब खुद थोड़ा सा ये संभल गया, विकसित थोड़ा सा हुआ, तो इसने दूसरे देशों की भी मदद की, जैसे कि भारत की नेचर रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका। अब यूएनओ आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई। जैसे प्रथम
विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया। किस लिए बनाया गया था? विश्व में शांति रहे, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यूएनओ बना, जो अभी तक बना हुआ है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यूएनओ ऐसा कैसा रहे, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो ये मान के चलो ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं हमारे मेन पंचशील सिद्धांत, जो 1954 में बनाए गए विदेश नीति में। बेटा इसमें क्या है, हमारे देश ने क्या क्या कहा? किसी भी देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, समानता और सांप्रदायिक लाभ, एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करेंगे और आपसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेन बात क्या है पंचशील सिद्धांत की? किसी भी देश पे कोई देश आक्रमण नहीं करेगा, चाहे वो खुद है भारत, वो भी नहीं करेगा। दूसरा, समानता की दृष्टि से देखेंगे, पारस्परिक लाभ, सभी देश ऐसे काम करे कि एक दूसरे का लाभ हो और उसकी संप्रभुता और अखंडता पे कोई आंच ना आए, समान हो सब। और आपसी, जैसे किसी देश का कोई मामला है तो उसमें कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, मीन्स इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब देखो ये क्या थे हमारी विदेश नीति के मुख्य आधार। पहला, गुटनिरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल न होना। दूसरा, विदेश नीति के लिए बनाया गया दूसरा क्या है? विश्व शांति और अहिंसा। तीसरा क्या है बेटा? विकासशील देशों से सहयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय भूमिका। और फिर क्या है? पंचशील सिद्धांत, इसमें आक्रमण न करना, संबंध अच्छे रखना और किसी के इंटरफेरेंस ना करना किसी भी मामले में। आई होप मैंने बड़े इजी लैंग्वेज में आपको ये आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको। तो अगर बेटा आपको अच्छे लगे हैं या आपके लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं पूरी बुक कराऊंगी, सारा सेकेंड ईयर का सिलेबस, उसके बाद फर्स्ट ईयर का मैंने बैक से स्टार्ट किया है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।